नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। आगामी 26 अप्रैल को अमरावती संसदीय सीट हेतु मतदान होना है, जिसके लिए इस समय सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार में पसीना बहाने के साथ ही जमकर पैसा भी खर्च किया जा रहा है। निर्वाचन विभाग ने लोकसभा चुनाव के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपए तय कर रखी है। साथ ही प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार पर किए जाने वाले खर्च पर भी शैडो ऑब्जर्वर द्वारा नजर रखी जा रही है, जिसके जरिए पता चला है कि अमरावती संसदीय क्षेत्र के 3 प्रमुख प्रत्याशियों दिनेश बूब, नवनीत राणा व बलवंत वानखड़े ने चुनाव प्रचार पर अच्छी खासी रकम खर्च करने के बावजूद उससे कई गुना कम खर्च का ब्यौरा निर्वाचन विभाग को दिया है। ऐसे में चुनावी खर्च के ब्यौरे व प्रत्यक्ष खर्च की रकम में रहने वाले इस फर्क को देखते हुए निर्वाचन विभाग ने प्रहार पार्टी के प्रत्याशी दिनेश बूब, भाजपा प्रत्याशी नवनीत राणा तथा कांग्रेस प्रत्याशी बलवंत वानखड़े को नोटिस जारी करते हुए नोटिस मिलने के बाद अगले 48 घंटे के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने हेतु कहा है और इस बारे में समाधान कारक स्पष्टीकरण भी मांगा है। यदि इन तीनों प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन विभाग को समाधान कारक स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तो निर्वाचन विभाग द्वारा शैडो ऑब्जर्वर रजिस्टर में दर्ज रकम को इन प्रत्याशियों के चुनावी खर्च में जोड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही यह जानकारी भी सामने आई कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रत्याशी अविनाश धनौटे, निर्दलीय प्रत्याशी ज्ञानेश्वर मानकर द्वारा अपने चुनाव प्रचार से संबंधित दैनंदिन खर्च के ब्यौरे को जांच हेतु उपलब्ध ही नहीं कराया गया। ऐसे में इन दोनों प्रत्याशियों को अपने चुनावी खर्च के ब्यौरे सहित नियोजन भवन स्थित निर्वाचन संनियंत्रण कक्ष के सामने उपस्थित रहने हेतु कहा गया है। महाविकास आघाड़ी की ओर से कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी बनाए गए बलवंत वानखड़े के चुनाव प्रचार हेतु अमरावती पहुंचे कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री जयराम रमेश ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के शुक्रवार को हुए पहले चरण से ही स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम और दक्षिण भारत से साफ हो रही है और उत्तर भारत में हाफ हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब निवर्तमान प्रधानमंत्री है, जिन्हें आगामी 4 जून को विदाई देने हेतु हमें तैयार रहना है, क्योंकि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन चुनाव में बहुमत लायक आंकड़ा प्राप्त कर लेगा। आज दोपहर होटल ग्रैंड महफिल में कांग्रेस की बैठक पश्चात जयराम रमेश ने मीडिया से बातचीत की। लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं बीजेपी और एनडीए पार्टियों के खिलाफ। ये एक विचारधारा का मुकाबला है। ये सिर्फ सीटों का मुकाबला नहीं, सिर्फ वोटों का मुकाबला नहीं, ये विचारधारा का मुकाबला है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2022 और 2023 में भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया और 2024 में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला गया। इस समय जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि देश में इस समय कोई मोदी लहर नहीं है। यह बात अमरावती की ही नेता ने मान्य कर लिया है। उनका सीधा इशारा सांसद नवनीत राणा की ओर था। हालांकि जयराम रमेश ने उनका नाम नहीं लिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आगामी 22 अप्रैल को अमरावती में भाजपा प्रत्याशी नवनीत राणा के प्रचार हेतु जनसभा आयोजित होने जा रही है, जिसकी जानकारी देते हुए भाजपा के प्रदेश सदस्य जयंत डेहनकर ने बताया कि अमित शाह की जनसभा का आयोजन साइंस कोर मैदान पर होगा और 22 अप्रैल को दोपहर 1 बजे अमित शाह की विशालकाय जनसभा का प्रारंभ होगा, जिसके लिए भाजपा के स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा साइंस कोर मैदान पर अभी से ही तमाम तैयारियां करनी शुरू कर दी गई है। अमरावती संसदीय क्षेत्र में आगामी 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव हेतु भाजपा प्रत्याशी नवनीत राणा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए भाजपा ने अब प्रचार में अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है, जिसके तहत राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले आज अमरावती संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। डिप्टी सीएम फडणवीस ने आज दरियापुर में एक चुनाव प्रचार सभा को संबोधित किया। वहीं भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुले ने आज शाम वेंकटेश लॉन सहित महेश भवन में पार्टी पदाधिकारियों व समर्थकों की बैठक को संबोधित किया। वहीं भाजपा की महिला प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ भी कल रविवार 21 अप्रैल को अमरावती के दौरे पर पहुंच रही है। दरियापुर में बस स्टैंड के सामने जिला परिषद कन्या विद्यालय के मैदान पर आयोजित प्रचार सभा को संबोधित करते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने हेतु अमरावती संसदीय क्षेत्र की जनता ने भाजपा प्रत्याशी नवनीत राणा के पक्ष में मतदान करना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का मतलब यह है कि देश के हर गरीब को घर मिलेगा, गैस सिलेंडर मिलेगा और बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। आगामी सोमवार 22 अप्रैल को अमरावती में महाविकास आघाड़ी प्रत्याशी बलवंत वानखड़े के प्रचार हेतु महाविकास आघाड़ी के तमाम बड़े नेताओं का जमावड़ा लगने जा रहा है, जिसके तहत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राकांपा शरद पवार गुट के मुखिया शरद पवार तथा शिवसेना उपाठा के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे अमरावती पहुंच रहे हैं, जिनकी प्रमुख उपस्थिति के बीच 22 अप्रैल की सुबह 11 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दलों के पदाधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
इस बीच यह जानकारी भी सामने आई कि अमरावती संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन यानी 24 अप्रैल को सुबह 11 बजे कांग्रेस के स्टार प्रचारक सांसद राहुल गांधी भी अमरावती संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आ रहे हैं। सांसद राहुल गांधी का 24 अप्रैल को सुबह 11 बजे परतवाड़ा में आगमन होगा, जो बैतूल रोड पर महाविकास आघाड़ी की ओर से आयोजित होने वाली प्रचार सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की इस जनसभा में 1.5 से 2 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। प्रहार जनशक्ति पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी दिनेश बुब के प्रचार हेतु आज अमरावती शहर के मध्य इलाकों में जनसंवाद पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की स्वयं स्फूर्त उपस्थिति रही। इस पदयात्रा को देखते हुए अमरावती लोकसभा के लिए त्रिकोणीय मुकाबला और मजबूत बनता दिखाई दे रहा है। इस पदयात्रा का शुभारंभ रैली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन से हुआ तथा विभिन्न चौक चौराहों से गुजरते हुए यह पदयात्रा दोबारा रैली प्लॉट पहुंचकर समाप्त हुई। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के लोकसभा उम्मीदवारों को विधायक बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी ने कई स्थानों पर समर्थन घोषित किया है, जिससे शिवसेना के विज्ञापनों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित विधायक बच्चू कडू के फोटो भी प्रमुखता से प्रकाशित किए जा रहे हैं। इसे लेकर विधायक बच्चू कडू की ओर से बताया गया है कि अमरावती में महायुति के प्रत्याशी के साथ प्रहार की मैत्रीपूर्ण लड़त है। जिला निर्वाचन अधिकारी तथा जिलाधीश सौरभ खटिया ने गत रोज मतदाता जनजागृति तिरंगा रैली के अवसर पर कहा कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र ने देश को एकजुट रखा है। ऐसे में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी लोगों का मतदान करना बेहद आवश्यक है और सभी लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अमरावती संसदीय क्षेत्र में निर्वाचन विभाग ने मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मतदान के बाद विद्यापीठ रोड स्थित लोकशाही भवन के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के इंतजाम भी पूरे कर लिए गए। 26 अप्रैल को मतदान के बाद इसी लोकशाही भवन के स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों को रखा जाएगा, जहां पर CISF, CRPF व महाराष्ट्र राज्य पुलिस के कुल 130 जवान सुरक्षा के लिए सशस्त्र तैनात रहेंगे। साथ ही इस पूरे परिसर में CCTV कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। लोकशाही भवन की इमारत के चारों ओर लंबी मचाने तैयार की गई है। ऐसे में यहाँ की अभेद्य सुरक्षा में परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च पर निगरानी रखने के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने खर्च निरीक्षक अनूप कुमार वर्मा की नियुक्ति की है, जिन्होंने उम्मीदवारों के खर्च विवरण की जांच करने के लिए 3 तारीखें निश्चित की है। इसके तहत दूसरी जांच सभा 19 अप्रैल को नियोजन भवन के सभागृह में हुई। इस सभा में जांच के दौरान कुल 37 उम्मीदवारों में से 2 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। आगामी 26 अप्रैल को होने जा रहे मतदान हेतु मेलघाट विधानसभा के 354 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा, जिसमें धारनी, चिखलदरा व अचलपुर तहसील के कुछ अति दुर्गम गांवों का भी समावेश है। इन अति दुर्गम 136 आदिवासी गांवों के लिए 24 अप्रैल को ही निर्वाचन विभाग का दल रवाना किया जाएगा तथा 72 केंद्रों पर वन एवं व्याघ्र प्रकल्प की ओर से वायरलेस यंत्रणा के जरिए संपर्क किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया के तहत जिला दंडाधिकारी कार्यालय के नियंत्रण कक्ष में स्थित आचार संहिता उल्लंघन शिकायत निवारण कक्ष में अब तक आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर 276 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसमें से 237 शिकायतों का निवारण हो चुका है। वहीं 39 शिकायतों को खारिज कर दिया गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय की साइबर पुलिस ने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के जरिए साइबर पेट्रोलिंग करनी शुरू की है, जिसके तहत सोशल मीडिया पर चलने वाली तमाम गतिविधियों पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के जरिए विगत 20 दिनों के दौरान सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले यूजर की सूची तैयार की गई। साथ ही उनके द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर की गई पोस्ट पर बेहद बारीकी के साथ ध्यान रखा गया। इस दौरान कुल 26 आपत्तिजनक पोस्ट ध्यान में आई, जिसे लेकर सोशल मीडिया मुख्यालय से पत्र व्यवहार किया गया और 5 से 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हेतु प्रक्रिया शुरू की गई। लोकसभा चुनाव के तहत मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप उपक्रम के अंतर्गत प्रशासन द्वारा विभिन्न उपक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला के तहत शहर के तापड़िया सिटी सेंटर मॉल में सेल्फी पॉइंट तैयार किया गया है, जिसका आज जिलाधीश सौरभ खटियार व शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के हाथों शुभारंभ किया गया। गत रोज संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में धनगर समाज का संवाद सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर विशेष तौर पर उपस्थित थे। इस समय धनगर समाज की ओर से अमरावती संसदीय क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी नवनीत राणा को खुला समर्थन घोषित करते हुए भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर ने कहा कि भाजपा ने ही धनगर समाज को सही मायनों में न्याय दिलाया है और भाजपा द्वारा धनगर समाज को 1 राज्यसभा, 2 कैबिनेट मंत्री व 2 विधान परिषद के पद दिलाए गए। इसके अलावा पीएम मोदी की सरकार ने काशी विश्वनाथ परिसर में धनगर समाज की आराध्य पुण्यश्लोक अहिल्या देवी का पुतला स्थापित किया। अतः समाज ने मोदी के पक्ष में मतदान करते हुए आभार ज्ञापित करना चाहिए। आगामी 22 अप्रैल की शाम 6 बजे विद्यापीठ रोड स्थित कॉलेज ऑफ एनिमेशन, बायो इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के प्रांगण पर ख्यातनाम चित्रकार विजय राउत द्वारा लाइव चित्रकृति के जरिए मतदान जनजागृति करेंगे। लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान हेतु चित्रकार विजय राउत द्वारा यह पहल की जा रही है।
आगामी लोकसभा चुनाव के लिए धामनगढ़ रेलवे निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर पहले प्रशिक्षण के समय नियुक्ति आदेश प्राप्त हो चुके तथा चुनावी ड्यूटी पर तैनात हो चुके सरकारी कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट प्राप्त हो चुके हैं, जिनके जरिए वे अपने पसंदीदा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। इस आशय की जानकारी देते हुए सहायक निर्वाचन निर्णय अधिकारी तथा चांदो रेलवे की उपविभागीय अधिकारी तेजश्री कोरे ने चुनावी ड्यूटी पर तैनात सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों से पोस्टल बैलेट के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया है। अमरावती संसदीय क्षेत्र में एक सीट के लिए कुल 37 उम्मीदवार मैदान में हैं। एक बैलेट यूनिट पर केवल 16 उम्मीदवारों के नाम दर्ज रहने से अमरावती संसदीय क्षेत्र के लिए बैलेट यूनिट की प्रत्येक मतदान केंद्र पर 3-3 मशीनों की जरूरत पड़ेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने चंद्रपुर से अतिरिक्त बैलेट यूनिट की मांग की थी, जो प्राप्त हो गई है। ऐसे में अतिरिक्त बैलेट यूनिट सहित सभी 7166 बैलेट यूनिट, 2673 कंट्रोल यूनिट व 2673 वीवीपैट के रेंडमाइजेशन का काम 2 दिनों में पूरा हो गया है। ऐसी जानकारी ईवीएम की जिम्मेदारी संभालने वाले उप जिलाधीश प्रसन्न चौहान द्वारा दी गई। संभाग सहित विदर्भ में सबसे अधिक उम्मीदवार अमरावती संसदीय क्षेत्र में ही हैं। अमरावती के सरकारी मेडिकल कॉलेज में आगामी अगस्त से शुरू होने वाले सत्र से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषद की ऑप्शन लिस्ट में अमरावती सहित वाशिम व बुल्ढाना जिले की जीएमसी का नाम आ गया है। इस हेतु जून माह में नीट के बाद उसके नतीजे घोषित होने पर अमरावती जीएमसी की 100 सीटों पर दाखिले शुरू होंगे। मौसम विभाग ने राज्य में तेज आंधी तूफान के साथ बेमौसम बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी करते हुए अनुमान जताया कि आगामी 2-3 दिनों के दौरान राज्य के विदर्भ सहित मराठवाड़ा व महाराष्ट्र में बिजली की तेज गड़गड़ाहटों व आंधी तूफान के साथ बेमौसम बारिश होने का अनुमान है। गत रोज रिपब्लिकन सेना के प्रत्याशी आनंदराज आंबेडकर के प्रचार हेतु सैंसखोर मैदान पर विशालकाय जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें आनंदराज आंबेडकर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस व भाजपा सहित देश की सभी पार्टियों ने आजादी के बाद से लेकर अब तक आंबेडकरी समाज का केवल वोटों के लिए उपयोग किया गया और आंबेडकरी समाज को छल पूर्वक अधिकारों व विकास से दूर रखा गया। ऐसे में अब आंबेडकरी समाज को संगठित रूप से अपनी ताकत दिखानी होगी। ह्यूमन फाउंडेशन तथा वंचित महिला आघाड़ी ने महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस प्रत्याशी बलवंत वानखड़े को आज एक पत्रवार्ता लेते हुए अपना समर्थन घोषित किया। पत्रकार परिषद में दोनों ही संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे। आणि म्हणून ते जास्तीत जास्त मताधिक्याने निवडून यावे याकरता ह्यूमन फाउंडेशन ती की जिने हेलिकॉप्टरने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला पूर्ण अमरावती जिल्ह्यामध्ये तालुका प्लेसवर पुष्पाचा वर्षाव केला होता। जहांगीरपुर स्थित श्री महारुद्र मारुति संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जहांगीरपुर में संस्थान द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ हनुमान जन्मोत्सव मनाने का नियोजन किया गया है, जिसके तहत 18 अप्रैल से अखंड रामचरितमानस के पाठ का आयोजन शुरू हुआ, जो 22 अप्रैल तक चलेगा और 23 अप्रैल को महालघु रुद्राभिषेक तथा 24 अप्रैल को काले का कीर्तन के साथ ही महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा। अनिल परिकर फुलगाववाले यांचा रामलला रामायण मंडळ यांचा सुमधुर संगीतमय सुंदरकांडचा कार्यक्रम मंदिरात संपन्न होणार आहे। यावर्षी आपल्या माहितीसाठी सांगतो, अधिक मास मध्ये एकाच महिन्यामध्ये जहांगीरपुरला 10 लाख लोक दर्शनाला आले आणि 45,000 लोकांनी एका महिन्यामध्ये महाप्रसादाचा लाभ घेतला। वलगांव स्थित श्री वल्लभ सार्वजनिक सेवा ट्रस्ट द्वारा आगामी मंगलवार 23 अप्रैल को श्री क्षेत्र चांगापुर देवस्थान में सुबह 8 बजे से भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हनुमान जन्मोत्सव के निमित्त रक्तदान शिविर आयोजित करने का यह 20वां वर्ष है। रविनगर स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव उपलक्ष्य में 11 बार हनुमान चालीसा पाठ में नया आयाम जोड़ते हुए काकभूषुंडी रामायण पाठ भी इस वर्ष होगा। कल रविवार 21 अप्रैल की शाम 5 बजे आयोजित कार्यक्रम की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो जाने की जानकारी देवस्थान के पदाधिकारियों ने मंडल न्यूज को दी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन के साथ पुलिस महकमे द्वारा भी अपनी तैयारियों को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है, जिसके तहत शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक बंदोबस्त के साथ ही गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक 885 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किए जाने की जानकारी देते हुए पुलिस सूत्रों ने बताया कि आगामी 2-3 दिनों में कार्रवाई का आंकड़ा निश्चित तौर पर बढ़ेगा। नागपुर गेट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले रिंग रोड लालखड़ी हयात नगर इलाके में पुलिस ने नकली डिटर्जेंट पाउडर बेचने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। मुखबिरों के जरिए मिली जानकारी के आधार पर जब पुलिस ने आरोपी के गोदाम पर छापामार कार्रवाई की तो वहां पर करीब 10 लाख रुपए से अधिक मूल्य का नकली डिटर्जेंट पाउडर रखा बरामद किया गया। बरामद किए गए माल में कई बड़ी डिटर्जेंट कंपनियों के नाम वाला बनावटी डिटर्जेंट पाउडर जब्त किया गया है। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 40 वर्षीय महिला को सोशल मीडिया के जरिए हुई जान पहचान के बाद प्रेम का झांसा देकर उसके साथ दुराचार और ब्लैकमेलिंग करने के मामले में पुलिस ने अकोला निवासी राहुल बुंदीले के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया।
पथरोड पुलिस स्टेशन में कार्यरत पुलिस जवान योगेश राखोड़े ने रेती का व्यवसाय करने वाले ट्रैक्टर चालक से रेत तस्करी का व्यवसाय नियमित शुरू रखने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी, जिसकी शिकायत मिलने पर एसीबी के दल ने इस पुलिस जवान को रिश्वत स्वीकारते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। यवतमाल के संकट मोचन परिसर में शुक्रवार की रात 9:15 बजे के आसपास अनिल गवई नामक दर्जी सहित उसकी पत्नी पर किसी ने तेज धारदार हथियार से हमला किया। इस हमले में दर्जी की घटना स्थल पर मौत हो गई, वहीं उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है। बुल्ढाना जिले की खामगांव तहसील के घाटपुरी गांव में घर में रखे घरेलू सिलेंडर में अचानक विस्फोट होने की वजह से लगी आग में 2 घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। वहीं इस समय घर की छत से बंधे पालने में सोए 4 माह की आयु वाले बच्चे की जान बाल बाल बच गई। चांदूर बाजार पुलिस थाना क्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग से कुछ दूरी पर आज सुबह 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने हुई टक्कर में दोनों वाहनों के चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक व्यक्ति ब्राह्मणवाड़ा पुलिस थाने में चालक पद पर तैनात पुलिस कर्मचारी बताया जा रहा है, जिसकी शिनाख्त शरद जनबंधु के तौर पर हुई है, जो अपनी ड्यूटी खत्म कर अमरावती की ओर वापस लौट रहा था। वहीं दूसरा व्यक्ति चांदूर बाजार के देशखेड़ गाँव का निवासी बताया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों ही मोटरसाइकिल चालक काफी तेज गति से वाहन दौड़ा रहे थे और जैसे ही दोनों मोटरसाइकिल एक दूसरे के साथ आमने सामने टकराई तो काफी बड़ा धमाका होने की आवाज हुई और दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई।